नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ानुल मुबारक और उसी निस्बत से 20वें पारे के ख़ुलासे के साथ जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। 20वें पारे का आगाज़ सूरह नमल से होता है। शुरू में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ अपनी क़ुव्वत तख्लीक़ और तौहीद का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कौन है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया और आसमान से पानी को उतारा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बागात उगते हैं। और फरमाया कौन है जिसने ज़मीन को करार दिया है और उसमें पहाड़ों को लगाया और इसमें नहरों को जारी फरमाया। क्या अल्लाह के सिवा भी कोई अल्लाह है? फिर पूछा अल्लाह के सिवा कौन है जो बेकरारी की हालत में की गई दुआओं को सुनने वाला हो और जो तकलीफ़ पहुंचती है उसको दूर फरमाने वाला हो? और अल्लाह के सिवा कौन है जो खुश्की और रात की तारीकियों में इंसानों की रहनुमाई फरमाने वाला है? और कौन है जो खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजने वाला हो? क्या अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है जो तख्लीक़ का आगाज़ करने वाला हो और दोबारा उसको ज़िंदा करने वाला हो? और कौन है जो ज़मीन व आसमान से रिज़्क़ अता फरमाने वाला हो? इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो पेश करो। सूरह नमल के बाद सूरह अल-कसस है। सूरह अल-कसस में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र किया है। फ़िरौन 1 बरस बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाता और 1 साल उनको ज़िंदा छोड़ देता था। जिस साल फ़िरौन ने बच्चों के कत्ल का हुक्म दे रखा था, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही के ज़रिए ढारस बंधाई और फरमाया, जब ख़दशा हो कि फ़िरौन के हरकारे आन पहुँचे हैं तो उन्हें झूले में लटाकर दरिया की लहरों की नज़र फरमा दें। जनाब मूसा की वालदा ने ऐसा ही किया। दरिया की लहरों ने झूले को फ़िरौन के महल तक पहुँचा दिया। फ़िरौन की अहलिया जनाबा आसिया ने झूले में एक खूबसूरत बच्चे को आते देखा तो फ़िरौन से कहा, इसे कत्ल ना करें, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगा। हम इसको बेटा बना लेंगे और ये हमारे लिए नफ़ा बख्श भी हो सकता है। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी झूले के साथ साथ फ़िरौन के महल तक पहुंच गई। चुनाचे बच्चे को दूध पिलाने की तलाश हुई तो इस लम्हे जनाब मूसा की बहन आगे बढ़ी और कहने लगी कि क्या मैं आपको एक ऐसे खानवादे से आगाह न कर दूं जो आपके लिए इस बच्चे की कफ़ालत कर दे? फ़िरौन आमादा हो गया और अल्लाह ताला ने यूं हज़रत मूसा को उनकी वालदा से मिला दिया। अल्लाह ताला की कुदरत का अजीब मंज़र है कि दुश्मन मूसा की वालदा को दूध पिलाने की उजरत दे रहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म व हिकमत से बहरावर फरमा दिया। एक दिन जनाब मूसा शहर में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि फ़िरौन के कबीले का एक आदमी बनी इसराइल के एक आदमी के साथ लड़ रहा है। बनी इसराइल के आदमी ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने साथ होने वाले जुल्म की दुहाई दी। जनाब मूसा ने बनी इसराइल के आदमी की हमायत में फ़िरौनी को ऐसा घूंसा रसीद किया कि वो वहीं ढेर हो गया। यकीनन ये कत्ल साहब था। आपने परवरदिगार आलम से तौबा की और इस्तग़फ़ार की, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। अगले दिन फिर वो डरते डरते शहर में दाखिल हुए तो वही बनी इसराइली किसी और से गुत्थम गुत्था था। हज़रत ने उसकी मदद के लिए हाथ उठाया तो वो समझा कि आप उसे मारने लगे हैं। इस हड़बड़ाहट में
उसने कल के कत्ल का भांडा फोड़ दिया। इसी इसना में मूसा को इस बात की इत्तला मिली कि फ़िरौन के हरकारे उनको तलाश कर रहे हैं। आपने अल्लाह ताला से रहनुमाई तलब की। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा की रहनुमाई की और उनको मदियन के घाट पर पहुंचा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के घाट पर पहुँचे तो देखा कि लोग पानी निकालने के लिए 2 कतारों में खड़े हैं और वहाँ पर 2 लड़कियाँ भी पानी लेने आई थी, लेकिन रश की वजह से पानी लेने से कासर थी। जनाब मूसा ने उनके लिए पानी निकाला और एक तरफ हट कर साए में बैठ गए। भूख और प्यास महसूस की तो परवरदिगार आलम से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी झोली में खैर को डाल दे। दुआ मांगने की देर थी कि यकायक उन्हीं 2 लड़कियों में से एक लड़की इंतहाई शर्म व हया के साथ चलते हुए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं ताकि जो आप हमारे काम आए हैं उसका आपको सिला दिया जा सके। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के बुज़ुर्ग शख्स जो बाद मुफस्सरीन के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे के पास पहुँचे। आपने उनको अपने हालात से आगाह किया तो जनाब शुएब ने कहा कि आप मेरे पास रहें, और आपने जनाब मूसा की शादी भी अपनी बेटी से कर दी। 10 बरस के बाद जनाब मूसा ने वतन वापसी का इरादा किया। रास्ते में तूर पहाड़ के पास से गुज़रे तो दूर से आग जलती नज़र आई। अहलिया से फरमाने लगे कि तुम ज़रा ठहरो कि मैं तूर पहाड़ से आग लेकर आता हूँ कि इससे सर्दी और ठंड दूर हो जाएगी। जब तूर पे पहुँचे तो खालिक़े कायनात ने आवाज़ दी, ऐ मूसा, मैं अल्लाह अज़ीज़ व हकीम हूँ। इस मौका पर आपको अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की और आपके असा को मोजज़ाती असा और आपके हाथ को नूरानी बना दिया। जनाब मूसा ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, मेरे भाई हारून को भी नबुव्वत अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ भी कबूल कर ली। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास आए तो फ़िरौन ने आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। मूसा ने हर तरह उसको समझाया मगर वो न माना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसे और उसके लश्करियों को समुंदर में डबोकर हलाक कर दिया। अल्लाह ताला ने इस सूरा में पिछली कौमों और अफराद का ज़िक्र किया है जिन्होंने वक्त के हाकिमों के जुल्म और इस्तबदाद की परवाह न की और अल्लाह की तौहीद पर बड़ी इस्तकामत के साथ कारबंद रहे और अपने ईमान के दावे को अमल से साबित किया। इस सूरा में अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि मुशरिकों की मिसाल मकड़ी की है जो घर बनाती है लेकिन उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। इसी तरह मुशरिक गैर अल्लाह को पुकारते हैं मगर उनकी पुकार में कोई वज़न नहीं होता। बेशक उनके नज़रियात मकड़ी के कमज़ोर घरों की तरह होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।